नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रत्नेश तिवारी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो हमें यही लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेशन, लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करूँ तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लगता है रिकवरी। जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमें लगता है कि सबसे अब इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेशन। एक बार डॉक्टर के पास हम पहुंच गए, ऑपरेशन हो गया, समझ लो कि काम खत्म। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ उसमें क्या हो रहा है। जब ऑपरेशन होता है तभी भी हमें कुछ नहीं पता चलता। डॉक्टर अपना काम कर देते हैं, फैमिली अपना काम कर देती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे जहाँ लगता है वो है रिकवरी। क्योंकि रिकवरी आपको खुद करना है, फिजिकली और मेंटली बोथ। तो बहुत लोग यही नहीं कर पाते रिकवरी। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए। अगर आप सबको इस वीडियो से 1% भी अगर आपको फायदा होता है तो प्लीज़ ये वीडियो औरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की भी मदद हो पाए जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैं 1 महीने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, जब मैं घर पे आया तो डॉक्टर ने बोला कि पैर का जो मूवमेंट है वो रुकना नहीं चाहिए। पैर का मूवमेंट किसी भी सिचुएशन में होना चाहिए। अगर एक पैर का मूवमेंट नहीं होगा तो आप लाइफ टाइम हमेशा बेड पे या व्हील चेयर पे ही पड़े रहेंगे। घर वाले थोड़ा परेशान हो गए, डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर क्या करें हम। बोले जो भी मतलब घर में हो सब डेली इनका एक्सरसाइज करवाए, या तो आप फिर फिजियोथेरेपी कर लीजिए जो आपको डेली आके एक्सरसाइज करवाए। जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और फिजियोथेरेपी थी। लेडीज़ थी वो, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरिंग थी। वो डेली 2 घंटे ट्रैवल करके आती थी और मुझे एक्सरसाइज करवाती थी। तो जब मैं सुबह उठता था फिर उसके बाद कम से कम 2-3 घंटे के बाद फिर से मेरी मम्मी मुझे एक्सरसाइज करवाती थी। फिर 2-3 घंटे के बाद फिर से मेरी मम्मी मुझे एक्सरसाइज करवाती थी। फिर इसके बाद दोपहर का लंच करने के बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करता था, सोता था। फिर इसके बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास फिर मैं उठ जाता था। फिर से मेरी मम्मी मुझे एक्सरसाइज करवाती थी। फिर से उसके बाद शाम का चाय बिस्किट ये सब करने के बाद फिर इसके बाद तकरीबन 7 साढ़े 7 के बाद फिर से मेरी मम्मी मुझे एक्सरसाइज करवाती थी। फिर इसके बाद रात का डिनर करने के बाद मैं सो जाता था। फिर यही सेम रूटीन में तकरीबन 6 महीने रिपीट होता रहा। 6 महीने तकरीबन रिपीट होता रहा। ऐसा नहीं है कि मैं बोर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम खुशहाली के साथ करता था, मैं डिमोटिवेट नहीं होता था। मैं बिल्कुल होता था जैसे एक आम आदमी के साथ होता है, मैं बिल्कुल वैसा होता था। मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता था। मेरा जो मन था वो हार गया था, कुछ सुधार नहीं दिख रहा था। तो मेरे साथ बिल्कुल वैसा होता था। लेकिन मैं अपनी फैमिली को धन्यवाद दूंगा, मैं अपनी फिजियोथेरेपी को धन्यवाद दूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को मैं अपने धन्यवाद दूंगा। इन सब का रोल ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे ठीक करने के लिए। जब मैं जैसे कभी क्या होता है कि जब हम लोग कोई वीडियो देख लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, तो हमें ऐसा मतलब हम लोग चार्ज हो जाते हैं कि अब बस मैं कर ही लूँगा। लेकिन फिर जैसे वीडियो हम बंद करते हैं, फिर अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर क्या लगता है अरे यार तो वो अलग इंसान है, वो कर लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ ठान लें, अगर मुझे ये चीज़ करना है ना, तो आप 100% कर पाओ। बस आपको उस चीज़ पे टिके रहना है। तो कभी मेरे साथ भी यही होता था कि मैं कभी बहुत मोटिवेट रहता था, कभी दिन में 6 बार 7 बार एक्सरसाइज करता था। कभी इतना डिमोटिवेट हो जाता था, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिखा देता था, तो मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता था। फिर मम्मी मुझे डांटती थी, ठीक नहीं होना है क्या, तुम्हें चलना नहीं है क्या, तुम्हें दौड़ना नहीं है क्या। तो मैं फिर से थोड़ा चार्ज हो जाता था, फिर से एक्सरसाइज करने लग जाता था। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मम्मी को मम्मी का अगर मैं धन्यवाद पूरे संसार का अगर मैं सुख ला के अगर मम्मी के चरणों में रख दूँ ना, तो भी बहुत ही कम। मतलब ये मैं क्या बताऊँ, मतलब सब जानते हैं, मतलब आप सभी जानते हैं कि माँ अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। उसमें बताने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है आप सभी को। तो फिर उसके बाद
ये 6 महीने तकरीबन चलता रहा। फिर इसके बाद उठ के बैठने का ट्राई करने लगा, मतलब खुद से नहीं उठ पाता था, मतलब मेरी मम्मी भाई जो भी रहता था उस टाइम पे मुझे उठ के बैठने का प्रयास कराते थे। पहले बेल्ट बांधते थे, फिर इसके बाद उठ के बैठाने का ट्राई करते थे। मैं ना फर्स्ट टाइम बैठा था ना, तकरीबन मैं 6 सेकेंड ही बैठ पाया था, लेकिन इतना ज़्यादा अंदर से खुशी हुआ था कि मैं अगर आप 6 सेकेंड बैठा हूँ तो कल मैं आधे घंटे तक बैठ लूँगा। जब आपको कोई रिजल्ट 1% भी दिखाई देता है ना, तब आप मतलब दूर तक सोच पाते हो अगर मुझे यहाँ तक पहुँचाऊँ तो यहाँ तक मैं ज़रूर पहुँच पाऊँगा। तो मुझे वो दिखाई देने लगा, अगर मैं आज बैठ पा रहा हूँ तो कल मैं आधे घंटे तक और बैठ पाऊँगा, फिर उसके बाद मैं खड़े हो पाऊँगा, फिर उसके बाद मैं चल पाऊँगा, फिर उसके बाद मैं दौड़ पाऊँगा। मुझे वो सब धीरे धीरे चीज़ें दिखाई देने लगा था। तो फिर इसके बाद जब अगले दिन फिजियोथेरेपी आई, मैं उनको बोला कि आज मैं उठ के बैठा था, बोलती है वाओ। तो मतलब एक अलग इंस्पिरेशन था, मतलब वो उनको मतलब खुशी मिले कि मतलब कि रत्नेश जो है उठ के बैठ मतलब पाया। हालांकि मैं 6 सेकेंड बैठा था, लेकिन वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर खुशी अगर कोई मतलब होता है ना, मतलब जैसे कोई भी चीज़ अगर आपको कोई बहुत चीज़ पसंद है, अगर आपको मिल जाए कितना ज़्यादा खुशी होता है, मुझे वैसा खुशी हो रहा था। फिर उसके बाद मैं डेली 2-3 सेकंड बढ़ाता रहा। अगर आज मैं 6 सेकंड बैठा हूँ तो कल 10 सेकंड, फिर परसों 15 सेकंड, फिर इसके बाद मैं डेली सेकंड बढ़ाता रहा। फिर इसके बाद धीरे धीरे तकरीबन 2-3 महीना बीत गए। फिर इसके बाद मैं खड़े होने का प्रयास करने लगा। खड़े होने का प्रयास मतलब कि पहले उठ के बैठता था, फिर वॉकर रहता था, फिर मुझे मेरे भैया मुझे मतलब खड़े होने का प्रयास करवाते थे। फिर जब मैं फर्स्ट टाइम खड़ा भी हुआ था तो भी ज़्यादा देर तक नहीं खड़े हो पाया, तकरीबन मैं 10 सेकेंड ही खड़ा हो पाया था, तो भी क्योंकि मेरा कमर पेन होने लगा था। फिर इसके बाद तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। तो फिर से मैं जब डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर में अभी आज मैं फर्स्ट टाइम मतलब 10 सेकेंड तक खड़ा रहा, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हुए। बोले कि मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था, मैं तो बोला था कि आप कभी नहीं चल पाओ, लेकिन आप खड़े हो पा रहे हो। अगर आप खड़े हो पा रहे हो कल आप जरूर चल लोगे, मुझे आप 100% आपके ऊपर विश्वास हो गया है। तो बहुत मतलब पूरी फैमिली खुश थी कि मैं खड़े हो पा रहा हूँ करके, मतलब इतना ज़्यादा खुशी था मतलब मेरी फैमिली में। मैं जिनको अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी जब बताया ना, उनको फ़ोटो जब भेजा ना, तो उन लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो 2-3 दिन के बाद उन लोग मतलब मेरे फ्रेंड लोग मिलने आए, सब लोग मतलब बहुत खुश हुए कि अगर तू आज खड़े हो पा रहा है तो हम लोग मतलब ट्रेक करने अब जल्दी ही चलेंगे। तो फिर हमने बोला भाई ज़रूर चलेंगे। तो उसका एक उत्साह था मुझे कि मेरे दोस्तों के साथ ट्रेक करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना टाइमिंग बढ़ाते गया, फिर 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड, फिर 1 साल के बाद मैं फिर मतलब थोड़ा बहुत 5-6 कदम ऐसे चलता था, फिर आके बैठ जाता था, 5-6 कदम चलता था, फिर आके अपने बेड पे बैठ जाता था, मतलब अपने रूम में ही। तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था। फिर इसके बाद 1.5 साल बीत गया, यही सिर्फ करता रहा, सिर्फ 1.5 साल बीत गए। फिर 1.5 साल बीतने के बाद फिर अपने रूम से बाहर निकला। मैं जब फर्स्ट टाइम अपने रूम से बाहर निकला ना, 1.5 साल तक मैं रूम से बाहर नहीं निकला था। आप सोच सकते हैं कि मतलब आप मतलब इसे एक जेल जैसा लग रहा था कि आप वही सेम चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जब मैं पता है जब 1.5 साल के बाद मैं अपने रूम से बाहर पहला कदम रखा ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब चिड़िया हो और उसको पिजड़ी से उड़ा दिया हो, ऐसे मतलब उड़ गया, पूरे संसार देख रहा हो, इतना ज़्यादा खुशी मतलब मैं जो हो रहा था। तो फिर उसके बाद मैं डेली मैं अपने रूम से बाहर 1 कदम 2 कदम जाता था, मेरी मम्मी फिर जो मेरे भैया थे मुझे लेके जाते थे, फिर ले आके मुझे बेड पे बैठा देते थे। फिर इसके बाद ये डेली रूटीन होता था। फिर तकरीबन 2 साल बीत गए, ऐसे 2 साल के बीत गए। फिर इसके बाद जब मैं स्टेम सेल थेरेपी के लिए गया था, फिर वहाँ पे जब चल रहा था तो फिर डॉक्टर ने बोला तो आप तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गए हो। फिर जब वहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट रहती है, फिर जब उन्होंने मुझे चेक किया कि तुम डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे, तुम उदास तो नहीं हो, तुम किसी चीज़ से परेशान नहीं हो, तो वो मतलब इतना ज़्यादा खुश थी। बोली तो आपको मोटिवेट की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो, मतलब आप दूसरे को मोटिवेट कर दो, आप इतना ज़्यादा मोटिवेट हो। मैंने बोला मैडम ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली है, मुझे इनसे ही सपोर्ट मिलता है। जब मैं कभी डीमोटिवेट होता हूँ तो फिर मुझे इन लोग मतलब मोटिवेट करते हैं कि मुझे ठीक होना है। मुझे जब मेरे दोस्त लोग मुझे कभी कभी बोलते हैं साले तू जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे हम लोग को ट्रैक पे जाने का है, तू कब ठीक होगा। तो
जल्दी ठीक हो। तो मुझे मतलब एक अंदर से रहता था यार मुझे ठीक होना है, हाँ ठीक होना है, 100% ठीक होना है और मैं ठीक होऊंगा और मैं जरूर ट्रैक पे जाऊंगा। तो ये सब मतलब ये सब जब मैं शेयर किया उन मैडम के साथ तब खुश हुई। फिर जो भी उनके पेशेंट थे ना, जब उनसे मतलब मुझे मिलवाने के लिए लेके रत्नेश से मिलो, इनका भी एक्सीडेंट हुआ है, तो मतलब उन लोग इतना खुश हुए मुझे देख के, मैं बता नहीं सकता था। फिर इसके बाद मैं सीढ़ी चढ़ने लगा। पहले मैं एक स्टेप चढ़ता था, फिर 2 स्टेप, फिर धीरे धीरे करके फिर मैं सीढ़ी चढ़ने लगा। फिर इसके बाद मैं स्विमिंग भी मतलब स्विमिंग के लिए भी जाता था। स्विमिंग में क्या होता था, मेरे पैर मतलब उठते नहीं थे, लेफ्ट वाला पैर उठा, इतना ज्यादा मतलब उठने का मैं प्रयास करता था, राइट वाला बिल्कुल नहीं उठते थे। ऐसा लगता है कि मेरे पैर में किसी ने पत्थर बांध दिया, इतना मतलब ऐसा मतलब हो गया था, मेरे से उठता नहीं था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप स्विमिंग करो। स्विमिंग क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है पानी में फ्लोट होने लगता है, उसमें हम मतलब ज़्यादा ताकत नहीं लगती, अगर हम थोड़ा सा भी मूवमेंट करें तो भी उसमें होता है। तो डॉक्टर ने स्विमिंग करने के लिए बोला। फिर मैं डेली स्विमिंग जाता था, स्विमिंग करता था। स्विमिंग भी मेरे से नहीं होता था, मैं प्रैक्टिस कर करके फिर मैं पहले कम पानी में था, फिर गहरे पानी में जाने लगा, फिर मैं स्विमिंग भी करने लगा, अच्छे स्विमिंग करने लगा। फिर जब डॉक्टर के साथ वीडियो शेयर किया ना, तो डॉक्टर इतना ज़्यादा खुश हुए ना, फिर मुझे बुलाए। और पता है डॉक्टर ने जब मुझे देखते ही जब मुझे ऐसे चल के मैं उनके सामने गया, तो डॉक्टर मुझे देखे ना, पहले तुरंत मुझे गले लगा लिए, बोले कि रत्नेश मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं बोला था कि तुम कभी नहीं चल पाओगे लेकिन तुम चल पा रहे हो। फिर इसके बाद सब लोग बहुत खुश थे। फिर इसके बाद मैं सीढ़ी चढ़ने लगा। मेरा बिल्डिंग 20 फ्लोर का है, एक सीढ़ी चढ़े, कल 2 सीढ़ी, तो आप मतलब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हैबिट बनाना रहता है। अगर आप एक सीढ़ी, तो वही एक सीढ़ी आप क्या बोलते हैं 3 बार करिए, चढ़िए उतर आइए, चढ़िए उतर आइए। तो इससे क्या रहता है कि पैरों में स्ट्रेंथ भी गेन होता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, दिमाग और मतलब पैर के साथ वो भी बन जाता है। अगर आप तुरंत चढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहता है। फिर 1 हफ्ते के बाद 2 सीढ़ी, फिर 3 हफ्ते बाद 3 सीढ़ी, 4, ऐसे मैं कर करके सिर्फ 1 महीने में सिर्फ मैं 5 सीढ़ी चढ़ पाया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था उस टाइम पे भी। 2.5 साल ऐसे बीत गए, 2.5 साल बीत गए, तो मैं सिर्फ 2.5 साल में सिर्फ 1 फ्लोर चढ़ पाया था। फिर इसके बाद 1 फ्लोर चढ़ने के बाद फिर मैं अपना जो कैपेसिटी है ना बढ़ाया। फिर इसके बाद 2 फ्लोर, 3 फ्लोर ऐसा करके चढ़ने लगा। तकरीबन 3 साल बीत गए। तब फिर इसके बाद 3 साल बीतने में कम से कम मैं पूरा 6 फ्लोर चढ़ जाता था, 6 फ्लोर उतर जाता था। तो मैं दिन में कम से कम ये 2 बार करता था। मुझे लगा अगर मैं दिन में 2 बार कर ले रहा हूँ, मेरा जो बिल्डिंग है 20 फ्लोर के, अगर जब मैं ट्रेक करने जाऊँगा तो इससे ज़्यादा वही ऊँचा है, तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं 6 फ्लोर ना करके मैं वही फिर 12 फ्लोर करने लगा। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जाता था, 6 फ्लोर पे तक आता था, तब तक मैं थक जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम अच्छा हो गया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रेस्ट करके 6 फ्लोर पे आने के बाद 5-10 मिनट रेस्ट करता था उधर सीढ़ी पे बैठ के। फिर उसके बाद 12 फ्लोर पे जाता था, फिर वहाँ बैठ के मैं थोड़ा सा रेस्ट करता था, फिर मैं नीचे आ जाता था। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से ऊपर जाता था, बिल्कुल नहीं। फिर ऐसा मैं कंटिन्यू लगातार मैं 1 महीने तक किया, सिर्फ 12 फ्लोर तक जाता था। फिर इसके बाद मैं 18 फ्लोर तक जाता था, मतलब 1 महीने के बाद 6 फ्लोर बढ़ाता था। फिर 6 फ्लोर, फिर 18 तक जाने लगा। फिर उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम 20 फ्लोर तक गया ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। मतलब फिर मैं तब मुझे 1000% मुझे विश्वास हो गया, अगर मैं 20 फ्लोर तक आ गया हूँ ना, तो मैं ट्रैक कर ही लूँगा, मतलब कर लूँगा। फिर इसके बाद फिर मैंने दोस्तों को तुरंत वहीं से मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, और भाई लोग ट्रैक कभी का प्लान किए हो? तो उन्होंने बोला जब तू बोल। मैंने बोला भाई आज मैं फर्स्ट टाइम 20 फ्लोर चढ़ के आया हूँ, तब तो कोई मतलब ट्रैक प्लान कर। तो उन्हें बोला कि अभी तू 20 फ्लोर चढ़े, तो हम लोग कोई छोटा मोटा मतलब जहाँ तक तू कर पाए एकदम नॉर्मल था, जहाँ पे जो पैची ना हो, जो मतलब ऑब्स्टेकल ना हो, वो हम लोग ऐसा कोई ट्रैक ढूंढते। मैंने बोला भाई तू टेंशन मत ले, तू कोई भी ट्रैक प्लान कर, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बोला अभी साले तू अभी तो रिकवर हुआ है, तो फिर से तोड़वाना चाहता है क्या अपने हाथ पाँव? मैंने बोला भाई तू टेंशन मत ले, मैं कर लूंगा। तुम लोग किस लिए हो, तुम लोग सपोर्ट कब करोगे? तो मैं ये थोड़ी सोच रहा हूँ कि मैं इस 20 फ्लोर चल रही हूँ, तो अभी साले मैं तुम लोग के दम पे चल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला भाई मैं तो करूंगा ही मदद, लेकिन तू भी तो मतलब ठीक होना चाहिए ना, तुझे भी तू खुद से भी तो कुछ करेगा। मैंने बोला भाई ये भी बात सही। तो उन्होंने फिर तकरीबन उसके 6 महीने के बाद उन्होंने प्लान किया था
फिर मैं डेली ये बिल्कुल करता था। 2.5 साल के बाद फिजियोथेरेपी ने बोला आपका काफ़ी अच्छा रिकवरी हो गया है, तो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मेरी फैमिली को बुलाया, मम्मी को बोला आंटी अभी आप रत्नेश का बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रिकवरी हो गया है, अभी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग खुद जो डेली ये कर रहे हो ना, आप ऐसे ही करते रहो, आप मतलब ठीक हो जाओगे। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी ने 2.5 साल के बाद बंद कर दिया था। हम लोग खुद ही मतलब खुद से ही मेरे से जितना हो पाता था मैं खुद से ट्राई करता था। जब मैं फर्स्ट टाइम चलने का ट्राई किया था ना, मैं गिर गया था। मेरे कमर में जो है वो स्वेलिंग आ गया था, तो घर वाले बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ला रहे थे कि मैं मना कर रहा हूँ मत चलो, बिना किसी सपोर्ट के मत चलो, किसी को बुला लो अपने पास जो तुम्हें सपोर्ट दे हाथ से, या फिर अपने वॉकर से चलो। तो मैंने बोला कब तक मैं वॉकर चलूँगा, मैं खुद एक बार आजमाऊंगा कि मैं देखूँगा अकेले चल पाता हूँ कि नहीं चल पाता। फिर मैंने एक नी ब्रेस लिया था। उससे क्या रहता कि जो आपका घुटना फोल्ड नहीं होता है, ऐसा करके सीधा ही रहेगा। तो मैं नी ब्रेस पहना, थोड़ी टाइम के बाद, कम से कम आधे घंटे के बाद फिर से मैंने नी ब्रेस पहना। फिर उसके बाद मैं चलने का ट्राई किया, तो फिर कम से कम मैं 10-15 कदम चल पाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर मैं फर्स्ट टाइम जब साइकिलिंग किया था तो तभी भी गिर गया था मैं। फिर इसके बाद प्रैक्टिस कर करके मैं साइकिलिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था। तकरीबन 3.5 साल के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैक पे गया था। जब ट्रैक कंप्लीट किया, जब ऊपर पहुंचा ना, इतना ज़्यादा खुशी हुआ ना, मैं सबको वीडियो भेजा था, सबको फोटो भेजा था, अपने फिजियोथेरेपी को भेजा था, अपने डॉक्टर को भेजा था, अपने दोस्त फैन मेरे साथ गए ही थे। मैं मेरे फैमिली में जितने भी थे, मेरे मामा मौसी चाचा चाची, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर थे, सबको फ़ोटो भेजा था। सब लोग मतलब इतना ज़्यादा खुश थे वो फ़ोटो देखने के बाद मुझे टॉप पे, मैं बता नहीं सकता हूँ। डॉक्टर ने मुझे खुद कॉल करके सामने से बुलाया कि आप मेरे से मिलने। जब मैं डॉक्टर से मिलने गया ना, तो बोले कि ये वीडियो मुझे भेजो, मैं अपने पेशेंट को दिखाऊँगा कि जब मैं बोला था रत्नेश को ये कभी नहीं चल पाएगा, लेकिन आज ये ट्रैक कर रहा है, तो मैं और लोगों को बताऊंगा कि अगर ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। बस जीवन में एक ही बात याद रखना है, वो है कि डीमोटिवेट कभी नहीं होना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है और हमेशा ये बिलीव कराने का कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगा। और एक चीज़ मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि आप मतलब बोर हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, चाहे बारिश हो, बिजली पड़े, आग लग जाए, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़ने का है। अगर आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, उसी दिन से आप समझ जाइए कि आप फिर कभी नहीं चल पाएंगे। एक ही देखिए, दोस्त हैं वो एक टाइम के बाद चले जाएंगे, फैमिली है वो भी एक टाइम के बाद चली जाइए, डॉक्टर अपना काम कर ही दिए हैं। फिर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप लाइफ टाइम वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज ठीक कर सकती है, वो है एक्सरसाइज, वो भी डिसिप्लिन तरीके से। डिसिप्लिन, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, डिसिप्लिन तरीके से। कभी कभी मुझे लगता था कि अरे यार मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं डिमोटिवेट हो जाता था, एक्सरसाइज नहीं करता था। फिर से मेरी फैमिली बोलती थी कि अगर आप नहीं एक्सरसाइज करोगे तो ठीक नहीं होगा। फिर मैं सोचता था अरे यार ठीक नहीं होगा तो मैं लाइफ में वैसे पड़े रहूँगा क्या। फिर से मैं वही सोच के मुझे ऐसे नहीं पड़े रहना है, मुझे चलना है, दौड़ना है। मैं वो सब सोच के ना, मैं दिन में 5 बार 6 बार, कभी कभी इतना ज्यादा मोटिवेट में होता था 7 बार 8 बार करता था, 1 घंटे के अंतराल पे करता था कि मुझे ठीक होना है, ठीक ही होना है। ये सब कारण की वजह से मैं ठीक हो पाया। और मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड को, अपने फिजियोथेरेपी को, अपने डॉक्टर को, मैं हर एक लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने किसी ना किसी मतलब कारण मुझे हेल्प किया है। तो जब मैं किसी का वीडियो देखता था, जब मैं बुक पढ़ता था, तो मतलब ये सब भी चीज़ें से मुझे मोटिवेट होती थी। जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उन सब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप एक्सरसाइज करना मत बंद कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, फैमिली भी अपना काम कर रही है। एक टाइम के बाद वो भी थक हार के बंद कर देगी, लेकिन आपको खुद से जो भी हो पाता है आप पैर ही हिलाइए, आप मन से सोचिए, जो योग कीजिए, जो भी आपसे हो पाता है वो कीजिए।
तो डिसिप्लिन तरीके से ठीक होने का सिर्फ एक ही हमारे पास चीज़ है, वो है एक्सरसाइज। और डिसिप्लिन तरीके से जब तक हम करेंगे वही एक चीज़ है जो हमें ठीक। आप डिसिप्लिन तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप जरूर ठीक होंगे। आप मुझे खुद देख सकते हैं मैं कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया हूँ। तो प्लीज़ आप और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और मैं इसके बाद मैं अपना फर्स्ट ट्रिक आफ्टर एक्सीडेंट, मैं अपना फर्स्ट ट्रिक आई विल अपलोड आफ्टर दिस वीडियो, मैं जरूर अपलोड करूंगा। आप देखिए कि मैं कैसे वो ट्रिक कंप्लीट कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैं ठीक हो गया तो मैं कर पाया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त थे, मेरे मतलब बैसाखी थे, मेरे दोस्त मेरे सहारा थे, मेरे दोस्त ही मेरे सब कुछ थे, तभी मैं कर पाया हूँ। अगर मेरे दोस्त अगर मेरे लाइफ में नहीं होते ना तो मैं ये यहाँ तक नहीं हो पाता। हालांकि सबका अपना अपना रोल है मुझे ठीक करने में, फैमिली का, डॉक्टर का, फिजियोथेरेपी का, दोस्त का। मैं जब ठीक था ना उतने ट्रिक नहीं कर पाया जितने ट्रिक आफ्टर एक्सीडेंट कर पाया। महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट जितने सबसे टफेस्ट ट्रिक हैं, चाहे वो कलसुबाई हो, चाहे वो कलावंती हो, हरियर फोर्ट हो, चाहे मतलब इतने सारे मैं ट्रिक कर पाया हूँ। अगर वो एक करके मैं आपके साथ वो सब वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आप देखना कि मैं कब मतलब कैसे ये कर पाया। तो जरूर ये वीडियो दूसरे के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।